क्लास 11th अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं संचय एवं आयोजन, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस में अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज़ और जोखिम, रिस्क होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हम पहले से हर चीज़ की व्यवस्था या इंतज़ाम करते हैं, ताकि जब कठिनाई हमारे सामने आए उस समय हम पैसा पहले से जोड़ करके रखेंगे और वो पैसा हमारे काम आ सके। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जितनी इनकम होती है, आय होती है, प्रॉफिट होती है, उसमें कुछ प्रतिशत जो होता है वो पैसा बचा करके संचय या आयोजन नाम के कुछ अकाउंट होते हैं उनमें हम डाल लेते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से उस पैसे को यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिज़र्व या संचय क्या चीज़ होती है। रिज़र्व से नॉर्मली हम लोग जानते हैं गाड़ियों में रिज़र्व लगता है, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि रिज़र्व का मतलब है वो पैसा, वो धनराशि जो हम लोगों ने बचा कर रखी है, जो हम लोग अपने वर्ष के जो लाभ होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसमें से निकालते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि रिज़र्व में वो पैसा डाला जाता है जो कि अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे को नहीं मालूम कि कौन सी हमारे को आवश्यकता पड़ जाएगी, कौन सी इमरजेंसी पड़ जाएगी, पर फिर भी हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो पैसा हम जोड़ करके रखते हैं वो हमारा रिज़र्व या फिर संचय कहलाता है। यह लाभ के वितरण को रोक करके रखा गया लाभ होता है। प्रॉफिट जो हमारे को होते हैं उसमें से कुछ पैसा हम लोगों ने निकाल के रखा है, जो हमने मालिकों में बांटना नहीं होता, जोड़ करके रखा होता है, इसलिए हम इसे संचित लाभ या रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं। संभावित हानियों के लिए रखा जाता है कि अगर कोई हानि होने की संभावना है तो हम उसके लिए पहले से पैसा जोड़ करके रख लेते हैं। हमें नहीं मालूम क्या होना, पर हो सकता है कोई हानि हो जाए, तब जो पैसा रखा जाता है वो रिज़र्व या संचय कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संचय या रिज़र्व की विशेषताएं या फिर फीचर्स क्या हैं। तो पहला दिया गया पॉइंट, इसकी व्यवस्था या अरेंजमेंट जो होता है वर्ष के लाभों या आधिक्यों में से की जाती है। लाभ मतलब प्रॉफिट्स हमारे को जो होते हैं, सरप्लस जो होते हैं, सरप्लस भी प्रॉफिट होता है। तो हमारे को जो इस वर्ष के लाभ होंगे, सरप्लस होंगे, उनमें से जो पैसा जोड़ करके रखा जाएगा, उसमें से जो पैसा निकाल करके रखा जाएगा उसे हम रिज़र्व बोलते हैं। इट्स अरेंज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड द सरप्लस ऑफ द ईयर। सेकेंड पॉइंट है, इसकी स्थापना जो होती है, मतलब रिज़र्व की जो स्थापना होती है, इसका उद्देश्य व्यवसाय को आर्थिक कठिनाइयों के समय में सहायता करना व आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। आर्थिक कठिनाई मतलब धन की, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी उसका मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, वो आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को सुदृढ़ करना, मतलब मजबूत करना। इट्स ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू हेल्प एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जब भी हमारे सामने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट हमारे सामने आएगा, उसका मुकाबला करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या धन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ये रिज़र्व बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है, शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड एज द प्रॉफिट्स आर शोन बिकॉज दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे को ये बताया जाता है, ये रिज़र्व जो हम लोग बनाते हैं इसको हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड पर हमारी कैपिटल ऑफ प्रॉफिट्स आते हैं। और रिज़र्व क्या चीज़ है, हमने प्रॉफिट का कुछ भाग निकाल करके अलग रिज़र्व में रख लिया, क्योंकि प्रॉफिट्स भी अगर हमारे लायबिलिटी साइड पर आते हैं तो रिज़र्व भी हमारा लायबिलिटी साइड पर आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। संचय में चिट्ठे संचय को मतलब रिज़र्व को चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट में लाभों की भांति लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि ये लाभ का ही एक भाग होता है। फोर्थ पॉइंट है, इसकी व्यवस्था किसी दायित्व का भुगतान करने या संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए नहीं की जाती। कोई लाइबिलिटी है हमारी, उसके पैसे देने हैं, तो उसके लिए इसे नहीं बनाया जा सकता, ना ही डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इसको बनाया जा सकता है। इसका कोई पहले से उद्देश्य फिक्स नहीं होता है। इट्स नॉट क्रिएटेड विद द व्यू ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू सर्टन लाइबिलिटीज़ और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। पांचवा पॉइंट हमारा है, जब संचय की राशि बाहर की प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है तो इसे संचय कोष या संचित कोष कहा जाता है। संचय की राशि मतलब रिजर्व का पैसा, बाहर की प्रतिभूति मतलब आउटसाइड सिक्योरिटीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बाहर वाली किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर्स में पैसे को लगाते हैं,
ठीक है। तब ये जो रिज़र्व का पैसा हम लोगों ने बाहर वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, विनियोग कर दिया, उस पैसे को हम लोग क्या कहेंगे, संचय कोष, जिसको हम रिजर्व फंड बोलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ द रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटी मीन्स in the securities of other companies. The securities means shares and debentures etc. It's known as the reserve fund. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है संचय के महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। रिजर्व की महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है, उसके पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला दिया गया, व्यवसाय की अज्ञात हानि की दशा में सहायक होता है। इट्स हेल्पफुल इन द केस ऑफ अननोन लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर कोई अज्ञात हानि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वैसी हानि हमारे को होने की संभावना है, तो फिर हम लोग जो होता है रिज़र्व को बनाते हैं कि अगर कोई ऐसी हानि हो जाएगी फ्यूचर में, सपोज़ अगर होगी, तो उसका मुकाबला हम इससे कर लगेंगे। सेकंड पॉइंट है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, टू मेक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति मजबूत हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ पैसा रिज़र्व में अपने पास रखते हैं। यदि अधिक संचय हमारे होते हैं तो व्यवसाय की स्थिति जो है वो मजबूत कहलाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है लाभांश की दर को में समानता बनाए रखने के लिए, इक्वलिटी इन द रेट ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पर आप समझेंगे लाभांश की दर में समानता बनाए रखने का क्या मतलब है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक कंपनी कोई है, वो क्या करती है, जिस वर्ष ज़्यादा लाभ होता है तो हम 100 रुपीज़ का लाभ देते हैं, जिस वर्ष कम लाभ होता है उस वर्ष हम 20 रुपीज़ देते हैं, जिस वर्ष नहीं होता उस वर्ष कुछ भी नहीं देते। परंतु दूसरी कंपनी जो है वो बी कंपनी है, वो कंपनी मान लो कि हर साल 50 रुपीज़ का लाभ देती ही देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, मालिकों को लाभ का हिस्सा दिया जाता है। तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि हर एक व्यक्ति जो है बी कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा, वो जो कंपनी हर साल हमारे को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट देती है, जबकि ए कंपनी कभी कभी 100 भी दे देती है, पर कभी कभी 20 या कभी कभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती, निश्चितता नहीं होती कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बी कंपनी का तो फिक्स है कि वो 50 रुपीज़ देगी ही देगी, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बी कंपनी में ही पैसा लगाना चाहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सामान्यतः कंपनियों का उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी जो लाभ देने की दर है, डिविडेंड देने का जो रेट है, लाभ बांटने का जो रेट होता है, उसे हम फिक्स रखें। जिस कंपनी के लाभ देने का रेट फिक्स होता है, उस कंपनी में सभी लोग पैसा लगाना चाहते हैं, और यदि उस कंपनी की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, सभी लोग उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसी कंपनी की साख ख्याति, गुडविल, मान सम्मान भी बढ़ जाता है। इसलिए कंपनियां जो हैं अपने लाभांश को समान बनाए रखने के लिए एक अलग से रिज़र्व बनाती हैं, जिस रिज़र्व को हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व। डिविडेंड मतलब जो लाभ बांटा जाएगा मालिकों के बीच में, उसको इक्वल रखने के लिए, समान रखने के लिए हमने एक फंड बना लिया, एक रिज़र्व बना लिया। चौथा पॉइंट हमारा है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, फॉर फेलिंग स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। विशेष उद्देश्य हमारा जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है वो रिज़र्व बनाते हैं। तो विशेष उद्देश्य के लिए जो रिज़र्व हम लोगों ने बनाया, वो रिज़र्व हमारा जो होगा वो ये विशेष प्रकार का रिज़र्व है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान करने के लिए हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनकी पेमेंट करनी होती है 5 या 10 साल के बाद, तो उसके लिए हमारे को पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा हमारा जो होगा वो उसके लिए हम एक फ़ंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पूंजी शोधन कोष या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो ये रिज़र्व हम लोग बनाते हैं, और इस रिज़र्व से फिर हमारे जो है पेमेंट हम शेयर होल्डर्स को कर पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। संचय के उद्देश्य क्या है, संचय बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्यवसाय की कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए। तो व्यवसाय की कार्यशील पूंजी टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब देखें वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल होती है जिस पैसे से हम अपना रोज़ का काम चलाते हैं, वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हम लोगों ने रिज़र्व में पैसा जोड़ कर रखा है, तो वहाँ से हम अपना काम चला लेंगे, तो वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। रोज़ के नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए जो हमारे को पैसा चाहिए वो हम रिज़र्व से यूज़ कर पाते हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यदि रिज़र्व में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हमारी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है
संस्था को आर्थिक या आकस्मिक संकट से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन यदि कोई हमारे सामने आ जाती है, कोई संकट हमारे सामने पैदा हो जाता है, तो उस टाइम पर ये पैसा रिजर्व का जो है हमारे काम आ सकता है। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया, हानियों को अपलेखन के लिए, टू राइट ऑफ द लॉसेस ऑफ द एक्सपेंसेस। पहले हम लोगों ने कुछ खर्चे किए थे, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए भी हमारे को पैसा चाहिए होता है, तो वो हम यदि प्रॉफिट नहीं होता तो रिजर्व में से कर सकते हैं। रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोजन या प्रोविज़न क्या होते हैं। तो आयोजन के लिए बोला गया, ये वो राशि या वो अमाउंट होता है जो निश्चित या संभावित दायित्व के लिए बनाया जाता है। मतलब जब हमने रिजर्व के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं था कि हम क्यों बना रहे हैं, कि कोई हानि हो जाएगी तो इसमें से पूरा कर लेंगे। पर जब आयोजन या प्रोविज़न की बात आती है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारे सामने एक फिक्स कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हम ये बोलें कि हमारे सामने एक फ़िक्स लाइबिलिटी होती है कि भाई यहाँ पर पैसा हमने देना है, ठीक है, पर उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर कितना देना है। तो एक अंदाज़ा हम लगाते हैं और उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलते हैं जिसका हम बोलते हैं प्रोविज़न। तो एक संभावित दायित्व, तो संभावना है कि ये पैसा देना पड़ेगा, जैसे हमारे को अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, या फिर एसेट के रिन्यूअल के लिए, संपत्ति को नया बनाने के लिए, नवीनीकरण के लिए भी हमारे को पैसा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, अनुमानित करते हैं, एक अनुमान या एस्टिमेट लगाते हैं, और फिर अनुमान लगाकर उसमें से कुछ पैसा जो है उस अकाउंट में अलग डाल लेते हैं कि भाई ये खर्चा आएगा तो इसके लिए इतना की पैसा चाहिए होगा, तो अंदाजे से थोड़ा पैसा एक अलग अकाउंट में हम डाल लेते हैं। किसी दायित्व की शुद्ध राशि का यदि हम सही से पता नहीं लगा पाते हैं, अगर हमने पैसा देना है पर हमारे को पक्का पता नहीं है कि एक्चुअली अमाउंट कितना है, तो ऐसी स्थिति में एक अनुमान या एस्टिमेट के आधार पर हम लोग आयोजन या फिर ये प्रोविज़न बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाना। अब एग्जांपल हम लोग अगर डिस्कस करने जा रहे हैं, उद्देश्य क्या होता है प्रोविज़न बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोविज़न बनाने का, या प्रोविज़न के कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरणों की हम बात करें। पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, हमने संपत्तियों पर ह्रास लगाना है, प्रोविज़न फॉर द डेप्रिसिएशन। हमारी एसेट्स हर साल यूज़ होती हैं और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जब हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो ऐसी स्थिति में हमारे को मालूम है कम होनी है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं कि अंदाजे से 10% डेप्रिसिएशन हमारी एसेट को लग जाएगा। या फिर संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए, फॉर द रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स, हमारी एसेट्स को हम लोगों ने नया बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे को पैसा चाहिए क्योंकि उसके पार्ट्स को हमें चेंज करना होगा, तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न बनाते हैं। सेकंड है करों के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर द टैक्सेशन। हम ये जानते हैं कि वर्ष के अंत में जितना भी हमारे को प्रॉफिट या लाभ होता है उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा हमारे को सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो जो हिस्सा, जो प्रॉफिट का शेयर हमारे को सरकार को टैक्स रूप में देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ पैसा अंदाजे से अलग निकाल कर रख लेते हैं। अगला हमारे को दिया गया, अप्राप्य या संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में कि हमारे जो जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे डेटर से कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो ये हमारे डेटर व्यक्ति जो होते हैं, इन डेटर से हम लोगों ने पैसा लेना है। तो सीधी सी बात है, यदि हम कुछ डेटर से पैसा लेने चाहते हैं तो कुछ डेटर ऐसे ज़रूर निकल आते हैं जो कि हमें पैसा नहीं देने की स्थिति में नहीं होते या देना नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में उन डेटर्स से पैसा मिलने की संभावना नहीं होती, तो इसके लिए हमारे को कुछ खर्चा कर लेना होगा कि अंदाजे से इतने डेटर जो है वो हमारे को पैसा नहीं देंगे तो वो हमारे को लॉस हो जाएगा, उसके लिए हम उसका प्रोविज़न बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है देनदारों और लेनदारों की छूट के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखें, कुछ डेटर हमारे होंगे जिनसे हमने पैसा लेना है, वो कुछ डिस्काउंट मांग सकते हैं कि चलो हमने अगर आपको 10,000 रुपीज़ देना है तो आप हमारे को 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ छोड़ दीजिए, मतलब डिस्काउंट उनको देना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट देना पड़ेगा तो इसका मतलब वो भी हमारा खर्चा हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम अलग से प्रोविज़न बना लेते हैं कि करीब करीब इतने की अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स के भी डिस्काउंट हो सकता है। पाँचों पॉइंट हमारे को दिया गया, विनियोगों के मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर द फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ, विनियोग या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यदि हमने बाहर की किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स में पैसा लगाया है तो हम कहेंगे शेयर या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है।
क्योंकि हम जानते हैं शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स के जो मूल्य होते हैं, रेट होते हैं, प्राइस होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है मार्केट की सिचुएशन के अनुसार। तो यदि हम लोगों ने पैसा लगाया है और कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि उसका रेट कम हो गया है, उसका प्राइस कम हो गया, तो उससे हमारे को हानि होगी, नुकसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं कि अगर नुकसान हो गया, रेट कम हो गया, तो उसका पैसा जो है यहाँ से पूरा किया जाएगा। उसके बाद में नोट देखें, एक हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, बोला गया कि आयोजन, ये प्रोविज़न क्या चीज़ होती है, भावी मतलब फ्यूचर में होने वाली संभावित, एक्सपेक्टेड हानि, लॉस या संभावित दायित्व, लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। मतलब फ्यूचर में कोई हानि होने की संभावना है, कोई लाइबिलिटी होने की संभावना है, दायित्व होने की संभावना है, उसके लिए हम लोग आयोजन या प्रोविज़न बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है आयोजन की विशेषताएं और फीचर्स ऑफ द प्रोविज़न। अब विशेषताओं में पहला पॉइंट आता है, आयोजन या प्रोविज़न का निर्माण संभावित हानि के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस हमारा होगा, प्रोविज़न इज क्रिएटेड फॉर द पॉसिबल लॉसेस। सेकंड पॉइंट हमारा है, इसे लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, इट्स शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो पढ़ा, थर्ड, वो है इसका निर्माण सदैव निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, इट्स क्रिएटेड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाया, उसका प्रयोग केवल डेप्रिसिएशन के लिए होगा। बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न बनाया तो उसका यूज़ हम बैड डेप्ट के लिए करेंगे। टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाया तो उसको टैक्स के लिए ही रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, इसकी व्यवस्था किसी निश्चित हानि के लिए, किसी निश्चित खर्चे के लिए, किसी दायित्व के लिए की जाती है और अनुमानित आधार पर, एक एस्टिमेट के बेस पर की जाती है। इट्स क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक लॉस और स्पेसिफिक एक्सपेंस और ए लायबिलिटी ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस। फिफ्थ पॉइंट हमारे को दिया गया, जिस वर्ष के लिए आयोजन करते हैं, जिस वर्ष हम प्रोविज़न बनाते हैं, तब क्या होगा, प्रोविज़न कहाँ से बनेगा, प्रॉफिट में से निकाल करके बनेगा। तो जब प्रोविज़न बनाया जाता है तो उस वर्ष हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। परंतु यदि फ्यूचर में जिस चीज़ के लिए हमने प्रोविज़न बनाया है उसकी कोई हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो हानि उस प्रोविज़न में से ही पूरी हो जाएगी, उस वर्ष के लाभों पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ईयर इन विच द प्रोविज़न इज क्रिएटेड रिड्यूस द प्रॉफिट, if in future if the profit is there, it's compensated from this only. If the loss is there, that loss is compensated from this provision only, thus it leaves no effect on the profits. नेक्स्ट हमारा हेडिंग है आयोजन की महत्व, importance of provision. The first point is to ascertain the net profit or the net loss, actual net profit और net loss. यदि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, तो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ये जो प्रोविज़न होता है इनको माइनस करना ही होगा, तभी हम नहीं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एक्चुअल पता कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है सही आर्थिक स्थिति का ज्ञात करने के लिए टू नो द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट में जब हम लोगों ने क्वेश्चन किए तो वहाँ पर हमने देखा कि बैलेंस शीट में एसेट में से, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब में से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तभी तो एक्चुअल वैल्यू आज की तारीख में क्या है एसेट का वो पता लगेगा। डेटर्स की हम बात करते हैं तो उसमें से जो प्रोविज़न होता है, न्यू प्रोविज़न, उसको हम घटाते हैं, तभी तो मालूम चलेगा कि एक्चुअल डेटर हमारे को पैसा वास्तव में कितने देंगे। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन, पैसे की एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो हमारे प्रोविज़न को घटाने के बाद आती है। थर्ड पॉइंट है भविष्य की संभावित हानि और व्यय के लिए व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस। अगर फ्यूचर में, भविष्य में कोई हमारे को लॉस होने वाला है और एक्सपेंस होने वाला है, खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से इंतज़ाम कर सकते हैं प्रोविज़न बनाकर। भविष्य की हानि और व्ययों के लिए व्यवस्था, संभावित हानियाँ पहले होगी और भविष्य में हानि होने की अगर कोई ऐसी चांसेस हैं तो क्या होगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन द फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, कि हमारे जो फ्यूचर लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही पैसा निकाल करके लिए जो हानि होने वाली थी उसके लिए।